चलिए हम चलते हैं, आज बहुत ही प्यारी कथा आपको बताते हैं। संत नामदेव के जीवन में गुरु नहीं है। आपको शायद पता हो कि संत नामदेव से भगवान कृष्ण यानी विट्ठल बातें करते थे और भगवान कृष्ण उनके पास बगल में बैठते थे, पर संत नामदेव जी के जीवन में गुरु नहीं थे। आप कहोगे गुरु से पहले उनको भगवान मिल गए? नहीं, भगवान के दर्शन करना और भगवान की प्राप्ति करना दोनों में फर्क है। नामदेव को दर्शन प्राप्त थे, नामदेव को भगवान की प्राप्ति नहीं थी, दर्शन प्राप्ति थी। एक दिन संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई यानी ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन, ये तीनों आए किसके पास? गोरा कुंभार के पास। और गोरा कुंभार को सब प्यार से गोरा काका बोलते थे, वो उनके सीनियर थे। तो सब जने इसलिए आए थे कि गोरा कुंभार से हम भक्ति सीखने जाएंगे और भी हम भक्ति करेंगे, है ना। तो क्या हुआ कि गोरा कुंभार ने कहा कि तुम तीनों आए हो, तुम तीनों बैठो, मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूं कि तुम कितनी भक्ति करते हो, क्या करते हो। अर्थात गोरा कुंभार ने, वो कुंभार था, मटके बनाने के काम करता था, गोरा काका, गोरा नाम था उनका। तो गोरा काका ने तीनों को बिठाया, जैसे मटके को ना डंडा मार के चेक करते हैं, ऐसे गोरा कुंभार ने डंडा उठाया और तीनों को सर पे मारा। एक को मारा संत ज्ञानेश्वर जी को, शांत रहे। मुक्ताबाई को मारा, शांत रहे। गोरा काका ने नामदेव को डंडा मारा तो वो चिल्लाने लगे, इतना जोर से क्यों मारा, कितना मुझे जोर से लगा। गोरा काका ने कहा, नामदेव तुम अपनी भक्ति में कच्चे हो, और नामदेव मैंने तुम्हें चेक किया कि तुम शांत नहीं रहे, तुमने सहन नहीं किया, तुम्हारे जीवन में ना अभी भक्ति की कमी है। तब नामदेव ने कहा, मेरे जीवन में क्या भक्ति की कमी हो सकती है? गोरा काका ने कहा कि तुमने जो भी भक्ति की है, लेकिन अभी भी तुम्हारे जीवन में गुरु की कमी है। अब गोरा काका ने कहा, नामदेव अभी भी तुम भक्ति में कच्चे हो, अगर तुम भक्ति में पक्के होना चाहते हो तो तुम्हें गुरु की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु क्या जरूरत है, भगवान विट्ठल मुझसे बातें करते, मेरे साथ जाके बैठते हैं, खाना खाते हैं। बोला ना, तुम्हें गुरु की जरूरत है, जाके भगवान विट्ठल से पूछो मैं किसको गुरु बनाऊं, किसको गुरु स्वीकार करूं। तब नामदेव जी भगवान विट्ठल के सामने रोने लगे, क्या मुझे गुरु की जरूरत है? कहा, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। तो भगवान विट्ठल ने कहा, जाओ संत विसोबा खेचर से जाके दीक्षा लो। ठीक है, अब भगवान के कहने पे आए, हालांकि उनको लग रहा था मुझे जरूरत नहीं है। अब विसोबा खेचर प्रभु के भक्त थे, लेकिन वो सोए थे ना जब अपनी कुटिया में, तो उनके पैर शिवलिंग पे थे। उनके कुटिया में एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोए थे। नामदेव ने सोचा, भगवान ने मुझे इनके पास भेजा है, ये खुद ऐसे अपराध कर रहे हैं, ये मेरे गुरु क्या हो सकते हैं, ये मेरे गुरु हैं। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। उन्होंने विसोबा खेचर सोए थे और पैर शिवलिंग पे रखे थे, उन्होंने विसोबा खेचर के पैर उठाए और साइड कर दिए, शिवलिंग से हटा दिए। पर जिस तरफ पैर किए उस तरफ शिवलिंग खुद ही सरक के चला गया, खुद ही सरक गया, खुद ने शिवलिंग ने मूवमेंट की। और यह हुआ कि फिर विसोबा खेचर के पैर शिवलिंग की तरफ चले गए, उस साधु के। तब संत नामदेव ने फिर उनके पैर हटाए तो शिवलिंग वहां सरक गया। जहां जहां विसोबा खेचर के पैर जा रहे थे वहां वहां शिवलिंग जा रहा था। यह देख के नामदेव हैरान हो गए, ये साधारण संत नहीं है, जिनके पैर जहां जा रहा है शिवलिंग वहीं जा रहा है। मतलब ये साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। जबकि वो बार बार विसोबा खेचर के पैर हटा रहे थे, बार बार, लेकिन बार बार विसोबा खेचर के पैर हटा रहे थे
और बार बार शिवलिंग खुद ही वहां सरक के जा रहा है। मतलब देखो, ये भगवान के ऐसे भक्त थे विश्वभा खेचर कि शिवजी भी उनके पीछे थे, शिवजी उनसे खुश थे, प्रसन्न थे। तब संत नामदेव ने विश्वभा खेचर से दीक्षा ली और अंत में कृष्ण की प्राप्ति की। याद रखना, जीवन में गुरु का होना जरूरी है, पर फिर मैं कहूंगा उसके लिए जल्दबाजी नहीं। जैसे एक लड़की को कहते जीवन में तुम्हें पति का होना जरूरी है, तो ऐसे थोड़ी कि 10 साल में उसकी शादी करवा देंगे। आराम से सोच समझ के, एक समय आएगा तब तक आप भजन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन कीजिए।